अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OMG इंजीनियर। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो नेट मीटरिंग का कनेक्शन लेने वाले उन सब हज़रात के लिए है जो कि अपना बिल की कैलकुलेशन समझने में अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। तो नेट मीटरिंग का बिल समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सादा जो सिंगल फेज़ मीटर है और जो 3 फेज़ मीटर है उनकी बिल की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल फेज़ मीटर की। सिंगल फेज़ मीटर के अंदर मीटर रीडर आपके मीटर के ऊपर जो प्रेजेंट रीडिंग चल रही होती है उसकी एक फ़ोटो बना लेता है। वो फ़ोटो आपकी प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को आपकी प्रेजेंट रीडिंग में से माइनस कर देता है। जो यूनिट्स बचते हैं वो आपके इस महीने में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के बराबर होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम एक फ़र्ज़ी रीडिंग देख लेते हैं कि आपकी इस मंथ की जो प्रेजेंट रीडिंग है वो 4300 यूनिट आपका मीटर के ऊपर शो हो रही है। आप अपना पिछले मंथ का बिल उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर भी एक प्रेजेंट रीडिंग आ रही होगी। उस प्रेजेंट रीडिंग को आपने इस मंथ की जो रीडिंग आपकी चल रही है उसमें से माइनस कर देना है। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके इस महीने की जो यूनिट्स की कंजप्शन है उसके बराबर होगा। तो इसी तरह अगर हम 3 फेज़ मीटर की बात करते हैं तो 3 फेज़ मीटर के अंदर आपकी जो यूनिट्स की कैलकुलेशन है या उसकी काउंटिंग है वो आपका 3 फेज़ मीटर 2 हिस्सों में डिवाइड करके नोट करता है। एक वो यूनिट्स होते हैं जो आप शाम 6 से लेकर 10 बजे तक, जिसको वापडा या नेपरा जो है वो पीक आवर्स का टाइम देता है। मतलब पीक आवर्स में आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उनको आपका 3 फेज़ मीटर जो है वो अलग से काउंट करता है। और इसके अलावा बाकी 20 घंटों में आप जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनको अलग से काउंट करता है। आपके मीटर के अंदर पीक आवर्स की यूनिट्स और ऑफ पीक आवर्स की यूनिट दोनों रीडिंग्स को अलग अलग जो है वो मीटर के ऊपर से नोट किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि वापडा को किस तरह से पता चलता है कि हम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान जो यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने हैं। ये फंक्शन आपके 3 फेज़ मीटर के अंदर बिल्ट इन होता है कि आपके 3 फेज़ मीटर के अंदर टाइम चल रहा होता है और उस रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ वो जैसे ही शाम 6 बजते हैं 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान जितनी भी पावर कंज्यूम आप करते हैं उसको अलग से पीक आवर्स के यूनिट्स के अंदर ऐड करता चला जाता है। और महीने के एंड के ऊपर आपका जो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के यूनिट्स हैं वो अलग अलग मीटर रीडर नोट करके ले जाता है और उस बेस के ऊपर आपका जो बिल वापडा बना के भेज देता है। जबकि अगर हम बात करें नेट मीटरिंग के बिल के हवाले से, नेट मीटरिंग का बिल आपका इसी तरह बनता है जिस तरह सादा 3 फेज़ आपका जो मीटर होता है वो आपके पीक और ऑफ पीक आवर्स के यूनिट्स को अलग अलग से काउंट करता है। और 2 रीडिंग्स तो उस ग्रीन मीटर में भी यही वाली जो है वो काउंट की जाएगी। और ग्रीन मीटर क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है जिसमें आपका सोलर सिस्टम भी अटैच किया होता है तो उस मीटर के अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो आपके सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाले जितने भी यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट किए गए हैं उनको भी वो पीक और ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से अलग अलग से काउंट करता चला जाता है। और महीने के एंड पे आपका मीटर रीडर जो है वो आपके मीटर से 4 रीडिंग्स नोट करता है। एक यूनिट्स होती है आपकी जो इंपोर्ट करते हैं आप वापडा से, और एक होती है आपकी एक्सपोर्ट की रीडिंग। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पीक और ऑफ पीक आवर्स में। तो इस तरह आपकी टोटल जो है वो 4 रीडिंग्स बनती हैं। उन 4 रीडिंग्स को आपस में जमा माइनस करके आपका जो महीने का बिल है वो नेट मीटरिंग के हिसाब से आपको चार्ज कर लिया जाता है। अगर आपके वापडा की तरफ एक्स्ट्रा यूनिट जा रहे हैं तो वापडा आपको क्रेडिट की शक्ल में आपका बिल भेज देगा जिसके साथ माइनस का साइन होगा। और अगर आप वापडा से महीने के एंड पे कोई 200-300-400 यूनिट्स वापडा से एक्स्ट्रा ले रहे हैं सोलर से हट के तो फिर उन 300-400 यूनिट्स का वापडा आपको पॉजिटिव के हिसाब से आपको बिल चार्ज कर देता है। इसकी फर्दर जो डिटेल है मैं आपको अपने घर में लगे हुए एक नेट मीटरिंग के सेटअप और ग्रीन मीटर की जो हमारा फर्स्ट बिल आया है उसके ऊपर से आपको इसकी डिटेल में आपको समझाता हूँ। चलते हैं हम अपने बिल के ऊपर और वहाँ से आपको बताता हूँ कि वो 4 रीडिंग्स वापडा कौन कौन सी नोट करता है और उसको फर्दर फिर किस तरह से जमा और माइनस करके आपका बिल जो है वो कैलकुलेट करता है। आए चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। जी तो नाज़रीन ये मेरा अपना नेट मीटरिंग का एक कनेक्शन है जो मेरे घर पे लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि नेट मीटरिंग कनेक्शन बिल के ऊपर भी प्रिंट हुआ हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि नेट मीटरिंग का बिल जो है वो वापडा किस तरह से बनाता है।
671 यूनिट हमने इंपोर्ट किए थे ऑफ पीक टाइम के अंदर, 1 यूनिट इंपोर्ट किया था पीक आवर्स के अंदर, मतलब शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान। और ये जो डबल ई वाली जो रीडिंग है ये हमारी एक्सपोर्ट की रीडिंग है, मतलब हमने वापडा को जो एक्सपोर्ट की थी वो थी 1 यूनिट, और जो हमने ऑफ पीक टाइम के अंदर एक्सपोर्ट की थी वो भी थी 1 यूनिट। और हमारी इस माह की जो प्रेजेंट रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि हमने वापडा से 1565 यूनिट जो हैं वो इंपोर्ट किए थे, मतलब इस महीने के एंड तक। और 77 यूनिट जो है वो पीक टाइम के अंदर, मतलब शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान हमने वापडा से इंपोर्ट किए थे। और 989 यूनिट्स वो हैं जो हमारी एक्सपोर्ट है, जो सोलर ने ऑफ पीक टाइम के अंदर वापडा की तरफ एक्सपोर्ट किए थे। और 2 यूनिट वो हैं जो हमने शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान वापडा को एक्सपोर्ट किए थे। ये इसलिए कम होती है क्योंकि शाम 6 से 10 बजे के दरमियान अमूमन सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका होता है, तो इसलिए हमारी ऑफ पीक टाइम के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट होती है वो ना होने के बराबर होती है। तो अगर हम इन 2 कॉलम्स की रीडिंग्स को आपस में नेट करें तो हमारे पास जो नेट यूनिट्स कंजप्शन होती है वो ये आती है। 894 यूनिट हमने वापडा से इस माह में जो है वो कंज्यूम किए हैं, मतलब इंपोर्ट किए हैं। 76 यूनिट पीक टाइम, मतलब शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान वापडा से लिए थे। और 988 यूनिट जो है वो हमने वापडा को एक्सपोर्ट किए थे इस माह के एंड तक। और 1 यूनिट जो है वो पीक टाइम के अंदर शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान हमारे सोलर ने वापडा को एक्सपोर्ट किया था। तो हमारे जो बिल की कैलकुलेशन होती है वो अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं तो इस जगह पे उन्होंने इन रीडिंग्स को नेट किया हुआ है। मैं आपको दोनों रीडिंग्स जो है वो शो करवा देता हूँ, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें जी, 989 यूनिट्स जो हमने वापडा को एक्सपोर्ट किए थे उन्होंने एक्सपोर्ट किलोवाट आवर लिखा हुआ है ऑफ पीक टाइम के अंदर। और इंपोर्ट किए थे हमने 894 यूनिट्स। तो इन हमारी जो इंपोर्ट है उसमें से हमारी एक्सपोर्ट को अगर माइनस करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है -94 यूनिट। ये 94 यूनिट वो यूनिट है जो हमारे वापडा की तरफ एक्स्ट्रा गए हुए हैं और हमने उनसे अभी तक वो यूनिट्स नहीं लिए, इसलिए ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ शो करवाए गए हैं। और अगर हम इसी तरह पीक टाइम की बात करें तो पीक टाइम के अंदर हमने सिर्फ इस महीने में 1 यूनिट एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 76 यूनिट वापडा से इंपोर्ट किए थे पीक टाइम के अंदर। तो इन दोनों को अगर नेट करें कि हमारे 76 यूनिट जो वापडा से लिए थे उसमें से हमारा 1 यूनिट जो एक्सपोर्ट किया था वो माइनस करें तो 75 यूनिट हमने वापडा से पीक टाइम के अंदर शाम 6 से 10 के दरमियान पूरे महीने में वापडा से इंपोर्ट किए। तो हमारा जो इस बार का जो बिल आएगा वो इन यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा कि हमारे 94 यूनिट वापडा की तरफ एक्स्ट्रा गए हैं और 75 यूनिट हमने पीक टाइम के अंदर वापडा से इंपोर्ट किए। इन 2 यूनिट्स को चेक करते हुए हमारा जो बिजली का बिल है वो कैलकुलेट किया जाएगा। पीक टाइम के अंदर वापडा जो है वो बिजली जो है वो पर यूनिट 24 रुपीज़ का कंज्यूमर को सेल करता है, 3 फेज़ कंज्यूमर को। तो 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, वो तकरीबन हमारा आता है कोई 1800 रुपये। तो उस 1800 में से हमारे 94 यूनिट जो वापडा को एक्सपोर्ट हुए हैं, ये यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट वापडा 10 रुपये के हिसाब से हमसे परचेज़ करता है। तो ये तकरीबन 900 रुपये इसका बन जाएगा। 1800 में से 900 अगर माइनस करें तो हमारा जो बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 900, 1000, 1500 के करीब आना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो हमारे इंपोर्टेड यूनिट थे पीक आवर्स के अंदर उनको माइनस पे, यहाँ शायद कोई इनके तरफ से कोई गलती हुई है और उन्होंने हमारे इन यूनिट्स को चार्ज नहीं किया। और हमारा इस बार का जो पेएबल बिल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 533 रुपये का बिल आया था। ये 10 किलोवाट का एक सिस्टम है जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस बार जो हमारा बिल था ये आप डेट चेक कर सकते हैं कि ये हमारा बिल जो है वो अगस्त के महीने का है। ड्यू डेट जो है वो मतलब इसकी 3 अगस्त है। जुलाई के महीने का जितना भी यूनिट्स जो है हमने कंज्यूम किए थे ये उसकी डिटेल्स है। तो वापडा जो है वो नेट मीटरिंग का बिल जो है वो कुछ इस तरह से बनाता है कि आपके ऑफ पीक टाइम के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आपस में नेट करता है और पीक टाइम के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्टेड यूनिट्स को आपस में नेट करता है। और दोनों का जो रिज़ल्ट आता है उन रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर आपका बिल जो है वो आपसे चार्ज कर लिया जाता है।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सकें।